वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम बात कर रहे हैं कि जब किसी की बेटी आपकी बहू बनकर आती है तो आपकी जो घर का माहौल है, आपके रवैये क्यों बदलना शुरू हो जाते हैं, इसके पीछे की नफ्सियात क्या है। तो इस पर हम डॉक्टर बिस्मा से बात कर रहे थे। तो डॉक्टर बिस्मा, आप बता रही थी कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, पहले तो हम मजाक में लेके चल रहे थे बिकॉज काफ़ी सीरियस नोट, सीरियस टॉपिक है, तो हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम ऑडियंस को महसूस हो, बट हमें इसको जानना भी ज़रूरी है। मैं बात ये कर रही थी कि आमतौर पे इंसान की जो फितरत होती है वो चेंज को बहुत पसंद करती है। ठीक है। हम बहुत जल्दी बहुत सी चीज़ों से बोर हो जाते हैं एंड वी ट्राई टू हैव समथिंग न्यू। अब ये जो शादी का फ़ैसला फैमिली करती है अपने बेटे या बेटी के लिए, तो उसमें मेजर फैक्टर ये होता है कि दे आर एडिंग सम पर्सन इन देयर लाइफ जो पहले से मौजूद नहीं था एंड दे आर हैविंग अ चेंज इन देयर लाइफ। तो इसके लिए वो शुरू में बहुत एक्साइटेड होते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है, कि हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आने वाला है, वो बेटा बनेगा, वो बेटी बनेगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। जो बेटी है उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, जो बेटा है उसकी जगह कोई, और ये एक रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए कि हम अपनी बेटी बना के लाएंगे या हम अपना बेटा बना के रखेंगे, ऐसा नहीं होता। जो रिश्ता है उसी को एक्सेप्ट करे, उसी को रिस्पेक्ट करे, तो वो ज़्यादा मेरा ख्याल अच्छी बात है। अब जब शादी हो जाती है और हम लड़की के रेफरेंस से देखें, वो नई है, नए एनवायरनमेंट में आ रही है, सबसे पहले उसको जो प्रॉब्लम होती है वो एडजस्टमेंट की होती है। डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के साथ, डिफरेंट रूटीन के साथ और डिफरेंट कम्युनिकेशन पैटर्न्स के साथ उसको एक फ़ियर होता है कि मैंने कैसे एडजस्ट करना है। और उसके अलावा जो फैमिली में माँ बाप होते हैं, यानी लड़के के पेरेंट्स होते हैं, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अच्छा ये आई है, कुछ दिन के बाद दे वांट दैट पर्सन टू बी इन्वॉल्व्ड इन देयर फैमिली एज इफ वो बहुत अरसे से उनके साथ रह रही है, वो जिम्मेदारियाँ और वो उठा ले और ये सब कुछ कर ले, सुबह का नाश्ता टाइम पे दे, बैठे 2-4 घंटे कब शब भी लगाए एंड ऑल दैट। तो वो जो एक शुरू के दिन होते हैं ना, उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही होती। ठीक है। लड़कियां जो हैं वो डरती भी हैं, हेजिटेट भी करती हैं, सोच में भी पड़ जाती हैं क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी, जिसकी वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा होना शुरू हो जाता है। कॉलर है डॉक्टर बिस्मा, उन्होंने हमें सिंध से कॉल की है, नूर अली साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा, खैरियत ठीक ठाक? जी जी, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे हैं? अल्लाह करे। पंजाब से बड़ा सैलाब था, उसका भी बड़ी परेशानी हुई। जी जी। तो डॉक्टर साहब बेसिकली बहू, बेटा मेरी 4 बहू है। जी जी, माशाल्लाह। 4 बहुओं का मैं काम करता हूँ। एक टीचर है, एक मिडवाइफ है, एक पार्लर जानती है, एक एनजीओ में काम करती है, सारों का मैं काम करता हूँ। जब बेटे घर में है तो बहू भी आएगी ना, उनको तो ख्याल उनका तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि उनकी 4 बहू हैं। हाँ, वो बता रहे हैं कि मेरी 4 बहू हैं और वर्किंग हैं। हाँ, और मैं भी बात से और उनकी आवाज़ से लग रहा कि उनके घर का माहौल बहुत अच्छा है, और सिंध से फ़ोन था ये। आप देखें, ऐसे लोग भी हैं जो ये चीज़ समझते हैं कि हाँ, अगर हम कोई पर्सन नया घर में लेके आ रहे हैं तो हमें उसकी स्पेस देनी है उसको। जब स्पेस का इशू डेवलप होना शुरू हो जाता है, कमरे से बाहर क्यों नहीं आई, इतना टाइम हो गया अभी तक उठी क्यों नहीं आई, यहाँ से प्रॉब्लम जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है इसका बेसिक जो हल है और ओनली हल वो है कम्युनिकेट करना। ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि शादी की रात को जो लड़का है या दूल्हा है वो तो बहुत बड़ी एक तकरीर देता है ना लड़की को कि मेरे माँ की इज़्ज़त करना, मेरे बाप की इज़्ज़त करना, मेरे भाई बहनों का ख्याल रखना एंड ऑल दैट। कभी लड़की से पूछा जाता है कि व्हाट शी वांट्स? नो। ये हमारे ड्रामों में, फिल्मों में यही दिखाते वहीं पे होता है बस। मेरा ख्याल है कि एक प्री मैरिटल काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है कपल की, और उसके साथ साथ जब फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो तो वो प्री मैरिटल काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, ताकि उनको इस पड़ाव में आने से पहले पता हो कि हमें अपने रिश्ते को लेके कैसे चला। और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो इसकी वजह से कम हो सकते हैं, और हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में कि इसकी वजह से फैमिलीज़ जो हैं बहुत अच्छी डायरेक्शन में अपने रिलेशनशिप को लेके जा रही होती हैं। तो ये एडजस्ट, अगले को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उसको थोड़ी सी उसकी स्पेस देनी चाहिए, इन्वेड नहीं करनी चाहिए, प्राइवेसी भी और जो है ना उसकी स्पेस भी। कि कितने दिन, कुछ लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, एक डायलॉग है यहाँ पे कि लड़की की शादी हो जाए तो उसको इतने हफ्ते तक या 1 महीने तक किचन में नहीं जाने देना चाहिए, उसको अपनी उसके हाथ की मेहंदी जो है वो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक आप उसको स्पेस दें। दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ अ स्पेस दैट गर्ल वांट्स। उसको स्पेस चाहिए होती है अंडरस्टैंडिंग की, वार्मथ की, केयर की,
वेलकमिंग एटीट्यूड की जो कि फैमिली की तरफ से उसको मिले, तो उसकी स्पेस ऑटोमेटिकली जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती है। तो एक और डॉक्टर बिस्मा हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद नईम है, अटक से उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नईम साहब, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। जी शुक्र अल्लाह बात है। मैं कुछ थोड़ा सा सवाल करना चाहता हूँ मैडम डॉक्टर साहब से। जी जी पूछे। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया हुआ है, बहुत अच्छे आप प्रोग्राम बातचीत करती हैं। मैं शुक्रिया। अक्सर देखता हूँ, सुबह नाश्ते करने से पहले मैं देखता हूँ। तो पंजाब के वाले से, पंजाब में पानी बहुत सब हमारे बहन भाई दुख से सब के लिए दुआ करें, जी अल्लाह जी ताला खैर करे। आमीन तो आमीन। बाजी डॉक्टर साहब ने और आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया हुआ है। मेरे भी घर में बहू भी है। डॉक्टर साहब ठीक कहती हैं कि कभी बहू बेटी नहीं बन सकती, ना तो सर बाप बन सकता है, लेकिन मैं सब लोगों को यह कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ का काउंसलर हूँ, मैं अक्सर ये मसाइल मिटाता रहता हूँ, जाता हूँ आता हूँ, बातें सुनता हूँ। जब मैं घर में भी यही कहता हूँ, अपनी बीवी से भी यही कहता हूँ कि जब किसी के घर में कोई जाता है रिश्ता लेने के लिए, ये मैं लड़की दे दो, ये दे दो, ये दे दो, पसंद करते हैं, खुशी खुशी पसंद करते हैं, सारा कुछ करते हैं। नन्ही जो आती है वो भी पसंद करती हैं, बाद में जब घर पे आ जाती हैं पता नहीं होता कि इन लोगों को क्या हो जाता है। अगर एक बच्ची माहौल में अच्छे खानदान की बच्ची एक अनपढ़ माहौल में आ गई है, लोगों को भी सोचना चाहिए कि एक बच्ची पढ़ी हुई है, मैं रिक्शा ड्राइवर को दे रही हूँ, मैं टैक्सी ड्राइवर को दे रही हूँ, उस बच्ची का भी थोड़ा ध्यान देखें। माँ बाप को भी सोचना चाहिए, जो पढ़े लिखे खानदान लेकर आते हैं, अगर वो ज्यादा करते हैं पढ़ी लिखी बच्ची के साथ, तो वो जालिम लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही चीज़ तो हम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं नईम साहब, कि पहले आप बड़े बड़े दावे करके लेकर जाते हैं किसी की बेटी को, और जैसे ही बेटी बहू बनकर आती है तो आपके रवैये चेंज हो जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पहले वही बेटी आपको बड़ी अच्छी लग रही होती है, उन्होंने स्पेसिफिकली नंदों का नंदों की बात इस की पे है। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी बात इन्होंने की है, क्योंकि एक बहुत स्टेटमेंट है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन औरत ही होती है। औरत की दुश्मन है, इट इज हाँ। ट्रू। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो इवन के बहनों में भी आपस में सिबलिंग राइवलरी हो सकती है, माँ बेटी में भी हो सकती है। आप सोच सकते हैं इन रिश्तों में कभी ऐसा कोई मतलब टेंशन क्रिएट होगी। अब अगर हम इस स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करें, तो जो घर में मौजूद पहले से ख़वातीन हैं, जैसे सास है या नंदे हैं, जब वो बहू को लेके आती हैं तो पहले ज़ाहिर है हमारा एक देखने का तरीका और एक्सेप्ट करने का तरीका बहुत फ़र्क है। हम सब सर से लेके पाँव तक देखते हैं इसने क्या पहना हुआ, हाँ। फिर हम अपने आप को देखते हैं हमने क्या पहना हुआ, हाँ। और फिर हम कंपैरिजन करते हैं जी। और औरत में कुछ चीज़ें बाय इंस्टिंक्ट मौजूद हैं, जिसमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, वो सुपीरियर भी हो सकता है, वो इन्फीरियर भी हो सकता है। एग्जैक्टली। हसद जिसको हम कहते हैं, सॉरी ख़वातीन जो है इस वक्त बहुत नेगेटिव सोच रही होंगी, बट दिस इज़ ट्रू, होता है, वी हैव टू से इट। तो ख़वातीन जो हैं वो इस कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं कि इसके पास ये है, मेरे पास ये नई नवेली दुल्हन है, उसने तो नई नई शॉपिंग की है ना, उसकी तो हर चीज़ नई होगी। ख़वातीन जो ऑलरेडी घर में, वो कहती है अच्छा आज फिर नया जोड़ा, आज फिर नई चीज़। तो वो कंपैरिजन जो है ना वो ले डूबता है, वो कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर हसद पैदा कर देता है, जेलसी पैदा कर देता है, तो वो फिर लीड कर जाती है बाकी चीज़ों के अंदर, और वो आया होना शुरू हो जाती है। एक और कॉलर है डॉक्टर बिस्मा, उन्होंने हमें नौशहरा से कॉल की है, मोहम्मद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत ठीक है? जी जी शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि मैं खुद एक बहू के साथ रह रहा हूँ, मेरी वाइफ फौत हो चुकी है, लेकिन अल्लाह के फजल से कभी हमारे दरमियान कोई चपलिश, कोई ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि मैं भी उसकी इज्जत करता हूँ, वो भी मेरी इज्जत करती है। बिल्कुल ज़बरदस्त, तो बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। जबरदस्त। ये चीज है आज ना? की कॉल्स कितनी मजेदार कितनी है। मजेदार हम है, लोग हाँ। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि घरों में जो है वो बड़ी शायद टेंशन नाचाकी क्रिएट हो होगी, जाएगी, टेंशन होगी, और लेकिन लोग आप ये लेकिन देखो देखिए कितनी कि अच्छी आपके इस टॉपिक से लोग जो है वो रिलेट कर रहे हैं और वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि नहीं, अब चीजें बदल चुकी हैं, एक्सेप्टेंस आ चुकी है, अब जो बहू है वो डायन नहीं लगती, वो वाकई घर की महारानी और रानी बेटी लगती है। दिस इज सो मतलब हैप्पी टू नो, मतलब इनकी वजह से शायद हमारा दिन बन गया आज ये सोच के
کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو واقعی یہ چیز ریئلائز ہوگی ہے کہ گھر میں آپ کسی کی بیٹی لے کے آتے ہو تو ایٹ لیسٹ اس کو اپنی بیٹی کا درجہ تو نہیں دے رہے لیکن ایک عورت ہونے کا درجہ اور ایک رسپیکٹ ضرور دیں. تو اٹ از ویری گڈ ٹو نو ان دا مارننگ. تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کال کر رہے ہیں اور اپنے گھر کی جو ایک اچھی چیزیں ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر بھی کر رہے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا کہ کوئن کا دونوں رخ دیکھنے چاہیے. تو کہیں نہ کبھی بھی یہ چیزیں پنپتی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جہاں پر بہو اور بیٹی کے اندر فرق کیا جاتا ہے اور جو ہے نا آپ کو کیسز ہمارے سامنے ہی آتے ہیں نا کہ کس طرح بیٹی کے اوپر یا خاص طور پر بہو کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے, ساری چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک حصہ ہے ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, اس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے. آئے دن ہم رپورٹڈ کیسز دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کی بہو کو کبھی اتنا بروٹلی مارا جاتا ہے کہ آپ مطلب دل دہل جاتا ہے دیکھ کے کہ ایک سالم آدمی جو ہے, سالم عورت جو ہے وہ اب سالم نہیں ہے, اس حد تک اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں یہ پاکستان اور انڈیا میں بہت زیادہ ہے. ورلڈ وائڈ بھی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بہت رپورٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ بہت زیادہ بیکاز ہم اپنی جو ایگریشن ہے نا وہ ہمیشہ اسکیپ گوٹ پہ نکالنا پسند کرتے ہیں. اور اسکیپ گوٹ عام طور پہ ہمارے کلچر میں گھر کی وہ عورت ہی ہوتی ہے. وہ کبھی ساس بھی ہو سکتی ہے, وہ کبھی نند بھی ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ تر کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہوؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. اچھا ایک چیز اور میں آپ کو اس چیز میں میرے ذہن میں پوائنٹ آیا تھا, میں بتانا چاہ رہی تھی. ابھی یہ جو ہم نے 3 کالز لی اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں جو ہیں میل ممبرز تھے, سسر تھے اور انہوں نے اپنی بہوؤں کی تعریف کی. اس میں دونوں پارٹیز کو کریڈٹ دیتی ہوں. ایک تو ایکسیپٹنس بائی دا فیملی فار دا بہو, اور بہوؤں کو بھی کہ دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ کہ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. کیونکہ ہمیں یہ بھی جو پوائنٹ ہے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ ٹرے میں رکھ کے عزت نہیں ملتی, آپ کو اس کو کمانا پڑتا ہے. تو آپ جب نئے گھر میں جاتے ہیں تو آپ ایفرٹ کرتے ہیں اور آپ کو ضرورت سے زیادہ کرنی بھی چاہیے. جو لڑکیاں ہیں ان کو عزت بنانے کے لیے, گھر میں وہ اسپیس لینے کے لیے, ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے بھی چیزیں کرنی چاہیے, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے اس کو سیف زون چاہیے, لیکن سیف زون کو لینے کے لیے بھی شی ہیز ٹو ورک ہارڈ. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو گائڈ دا گرلس, ینگ گرلس, کہ جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹیشن لے کے تو جاتی ہیں کہ آپ کو پیار محبت ملے, لیکن ایفرٹ کے لیے بھی تیار ہو کے جائیں کہ جب آپ جائیں تو آپ ان رشتوں کو بھی وہ عزت دیں. ماں اور باپ کی جگہ تو نہیں دے سکتے لیکن ساس سسر والی عزت ضرور. بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ